हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। हम फिर से हाजिर हैं एक बेहतरीन कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है दुख की गठरी। बहुत समय पहले कपिलवस्तु के समीप एक गांव में एक महिला रहती थी। उसका नाम था किसा गौतमी। वो एक साधारण, शांत और सरल स्वभाव की महिला थी। उसके जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन उसकी दुनिया उस दिन बदल गई जब उसके घर में एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ। उसके लिए वो बच्चा सिर्फ उसका पुत्र नहीं था, बल्कि उसकी दुनिया, उसकी खुशी और उसके जीवन का उद्देश्य था। वो बच्चे को अपनी बाहों में लिए हुए घंटों बैठी रहती, कभी उसके चेहरे को निहारती, कभी उसे चूमती और कभी उसे गोद में झुलाकर गाना गाती। उसके लिए जीवन का हर पल अब सुंदर था, क्योंकि उसकी गोद में उसकी खुशी थी। लेकिन जीवन का नियम है, जो जन्मा है वो एक दिन नष्ट होगा। एक दिन अचानक वो बच्चा बीमार पड़ गया। किसा गौतमी ने तरह तरह के इलाज करवाए, जड़ी बूटियां दी, पूजा पाठ कराया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। उसकी कलाई में दबा हुआ मासूम हाथ धीरे धीरे ठंडा हो गया। कुछ ही पलों में वो छोटा सा बच्चा संसार छोड़कर चला गया। किसा गौतमी के लिए ये सिर्फ मौत नहीं थी, ये उसकी दुनिया का अंत था। वो इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वो सोचती, नहीं, मेरा बच्चा मरा नहीं है, वो बस सो रहा है। कोई ऐसा होगा जो इसे फिर से जीवित कर देगा। वो मृत बच्चे को अपनी गोद में उठाकर पूरे गांव में घूमने लगी। वो हर घर दस्तक देती और कहती, कृपया कोई इसका इलाज कर दो, मेरे बच्चे को जीवित कर दो, कोई औषधि दो। गांव के लोग उसकी हालत देखकर रो पड़ते, कुछ उसे सांत्वना देते, कुछ उसे समझाते कि मृत्यु सत्य है, लेकिन वह किसी की बात मानने को तैयार नहीं थी। आखिरकार किसी ने कहा, अगर तुम्हें सचमुच आशा है तो बुद्ध के पास जाओ। वह सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि करुणा का समुद्र है। बुद्ध के पास विनती। किसा गौतमी बच्चे को गोद में उठाए बुद्ध के पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू, आवाज में दर्द और मन में असीम आशा थी। उसने रोते हुए कहा, भगवान, मेरा बच्चा मर गया है, कृपया इसे जीवित कर दीजिए, मुझे कोई औषधि दे दीजिए। आप सब कर सकते हैं, कृपा करके मेरी मदद कीजिए। बुद्ध शांत मुद्रा में उसे देखते रहे, फिर कोमल स्वर में बोले, मैं औषधि दूंगा, लेकिन पहले तुम एक बात पूरी करो। किसा गौतमी ने उत्सुकता से पूछा, हाँ बताइए, मैं सब करूंगी। बुद्ध बोले, तुम्हें सरसों के दाने लाने हैं, लेकिन वो दाना सिर्फ उसी घर से लाना जहां कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, जहां किसी ने अपना पिता, माता, भाई, बहन, पति, पत्नी या बच्चा नहीं खोया हो। गांव की यात्रा, सत्य का सामना। किसा गौतमी बच्चे को उठाए पहले घर पहुंची और बोली, क्या इस घर में कभी मृत्यु नहीं हुई? मुझे कुछ सरसों के दाने चाहिए। घर वालों का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, बहन, हमारे पिता की मृत्यु कुछ वर्ष पहले हुई थी। निराश होकर वो दूसरे घर गई। वहां कहा गया, हमने हाल ही में अपनी मां को खोया है। तीसरा घर, हमारा बेटा एक बीमारी में चला गया था। चौथा घर, हमारी बहन गुजर चुकी है। पांचवा, छठा, सातवां। सूरज डूबने लगा, लेकिन किसा गौतमी की खोज पूरी न हुई। उसे हर घर से सरसों के दाने तो मिले, परंतु ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु न आई हो। धीरे धीरे एक गहरी सच्चाई उसके हृदय में उतरने लगी। दुख अकेला नहीं है, मृत्यु सिर्फ उसके घर नहीं आई, ये तो सभी की अतिथि है। उसने महसूस किया कि जैसे उसका बच्चा उससे छीन लिया गया है, वैसे ही संसार के हर इंसान ने किसी न किसी प्रिय को खोया है। आत्मिक परिवर्तन। शाम हो गई थी, वो थक चुकी थी। अपने मृत बच्चे को गोद में लिए वो नदी किनारे बैठ गई। अब उसके चेहरे पर घबराहट नहीं, बल्कि शांत स्वीकृति थी। उसने धीरे से बच्चे को अपनी गोद से उतारकर जमीन पर रखा और पहली बार कहा, हाँ, मेरा बच्चा अब नहीं है। उस रात वो बुद्ध के पास लौटी। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम सरसों के दाने लाई? किसा गौतमी ने गहरी सांस लेकर उत्तर दिया, नहीं भगवान,
ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु ना आई हो। मैं समझ गई हूं, मृत्यु जीवन का नियम है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसे जन्म मिला है उसे मृत्यु भी मिलेगी। इसी सत्य को समझकर ही दुख समाप्त होता है। किसा गौतमी ने सिर झुका दिया। उसके अंदर का रोना रुक चुका था। उसके आंसू अब दर्द नहीं, समझ के थे। वो बुद्ध की शिष्या बन गई और जीवन भर करुणा और सत्य के मार्ग पर चली। कहानी की सीख, मृत्यु सत्य है, उससे कोई बच नहीं सकता। दुख तब कम होता है जब हम समझते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। स्वीकार करने से दर्द खत्म होता है, विरोध करने से बढ़ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और हाँ, आपके अपने चैनल बिट्टू मिर्जापुरिया को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी आपको मिलती रहे। और हाँ, आपके विचार और सुझाव हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, मौज करें और जीवन में अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाते रहिए।